Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin conducting rod of length L is moved such that its end B is moved along the x-axis while end A moves along the y-axis. A uniform magnetic field V is equal to B naught K cap exists in the region. At some instant, velocity of end B is V and rod makes an angle of theta 60 degree with the x axis as shown in the figure. Then at this instant आपको क्या बताना है, एंगुलर स्पीड बतानी है और आपका कितना EMF इंड्यूस हुआ है ये क्या करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड और क्या बतानी है, एंगुलर स्पीड बतानी है। ओके, ये देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, EMF इंड्यूस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, EMF इंड्यूस्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, EMF इंड्यूस देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए आपके दिस अर्थ है, ये आपके वर्टिकल्स हैं। ओके, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, ये आपके क्या एक्सिस है। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास रॉड इस तरीके से रखी हुई है। ओके, रॉड देखिए आपकी एनक्लाइंड है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, विद द एक्स एक्सिस। ओके, ये हमें 60 डिग्री एंगल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है और ये क्या कर रही है, देखिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। ओके, हम यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन कर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बी नॉट के इक्वल दे रखा है। ओके, इतना हमें क्वेश्चन बता रखा है और इस एंड की वेलोसिटी देखिए हमें, ये आपको वी क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। ऑलराइट, अब देखिए अब हमें क्या बताना है, देखिए अब हमें बताना है कि यहाँ पर आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। ओके, देखिए ये आपकी एक रॉड है। रॉड देखिए अगर किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स होती है तब हमें पता है कि देखिए जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी रॉड में वो किसके इक्वल होता है, इसका जो फार्मूला होता है आपका हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, दिस इज अ फार्मूला फॉर द इंड्यूस ईएमएफ। किसका फार्मूला होता है, आपका इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है अबाउट ए रॉड। एक रॉड जो क्या करती है किसी एंड के अबाउट क्या होती है, फिक्स होती है। मान लीजिए ये एक रॉड है। ओके, दिस इज यहाँ से इस एंड के अबाउट फिक्स है, इसकी लेंथ एल है। ओके, ये किसी आपके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखे हुए है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है तो जो इसका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इतना होता है। ओके, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे कि एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एंड वी विल एज्यूम दैट अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या कर रही है, आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। ओके, हम यहाँ पर से देखिए इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक रॉड हमने यहाँ पर इसको हम देखिए कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर से ऐसा कनेक्ट कर लिया। ओके, हम पहले इसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे और हम बता सकते हैं, देखिए ये आपकी क्लोज लूप है तो इसमें नेट ईएमएफ हम यहाँ पर से इजिली क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपका ओ क्या है, ओ इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जो आपकी टोटल रॉड है, आपका जो सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका यहाँ से मोशन कर रहा है, फिर प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रॉड इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमें रॉड के करस्पॉन्डिंग जो आपको ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला वो पता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। लेकिन इस फार्मूले में कंडीशन ये होती है कि आपका एक एंड क्या होना चाहिए, ऑलवेज फिक्स होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको ज्योमेट्री को ऐसे कंप्लीट किया और यहाँ पर हमने बता दिया कि दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईएमएफ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम बता सकते हैं, देखिए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। ओमेगा होता है देखिए आपका, दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। ओके, इसकी वैल्यू होती है आपकी वी बाय आर के, क्या होती है आपकी वी बाय आर के इक्वल। ओके, दिस इज योर ओमेगा। ओके, वी देखिए आपको गिवन कर रखा है। देखिए इस एंड की अगर हम बात करें तो इसका वी आपको यहाँ पर वी गिवन कर रखा है। ऑलराइट, आर, आर क्या होती है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस। आर बेसिकली क्या होती है, आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कौन सी, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसकी लेंथ देखिए क्वेश्चन में आपको एल गिवन कर रखी है। ये लेंथ कितनी गिवन कर रखी है, एल के इक्वल गिवन कर रखी है। मैं बता सकता हूँ, देखिए आपका जो ये वाली लेंथ होगी यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक, ये कितना होगा, आपका एल कॉस 60 के इक्वल होगा। एल कॉस 60 को देखिए हम कितना लिख सकते हैं, आपका एल बाई टू के इक्वल लिख सकते हैं। और जो आपकी ओ से ए तक की लेंथ है ये होगी आपकी रूट थ्री बाई टू एल के इक्वल। ओके, ये आपको यहाँ पर से इतना हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए अब हम देखिए क्या पता करना है, ये डिस्टेंस देखिए आपने फाइंड आउट कर ली, यानी कि ये डिस्टेंस भी देखिए आपकी ओ ए के इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, तो देखिए इसको मैं पुट कर लेता हूँ। वी देखिए मुझे इस पॉइंट की आपकी पता है लीनियर वेलोसिटी कितनी, वी के इक्वल है। और आर, आर की आपकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आपकी रूट थ्री बाई टू एल के इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका टू बी टाइम्स रूट ऑफ थ्री एल। ओके, ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी द एंगुलर स्पीड। ये क्या आ गई आपकी, दिस विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड ए बी। ए बी रॉड की एंगुलर स्पीड हम क्या इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपकी टू बी बाय रूट थ्री एल के इक्वल आ गई। ओके, तो ये तो देखिए हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, आपका कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, या फिर देखिए हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का भी यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये टोटल रॉड की लेंथ है तो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल लॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा के। ओके, अब हमसे सेकंड चीज क्या पूछ रखी है, देखिए ईएमएफ इंड्यूस आपका कितना हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
इस टोटल रॉड ए बी रॉड को देखिए हम क्या लिखेंगे, ओ से लेकर ए तक का आपका एक है और ओ से लेकर बी तक का, और ये क्या कर रही है आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखिए आपके हम बता सकते हैं ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो जो आपकी ओ ए रॉड है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है देखिए आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो वी क्रॉस बी अगर हम करें, तो वी क्रॉस बी करें तो हमारा थंब देखिए लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो उसकी हायर पोलरिटी इस डायरेक्शन में होगी, लोअर पोलरिटी ऐसे होगी। ओके, तो ये आपकी एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका ईएमएफ देखिए बच्चों कितना होगा, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, कितना होता है आपका इस फार्मूले से, यहाँ से हम देखिए ईएमएफ लिख सकते हैं हाफ बी ओमेगा। बी आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी नॉट के इक्वल है। ओमेगा देखिए आपका ओमेगा है। ओके, एल का स्क्वायर, एल देखिए इसकी लेंथ देखिए बच्चों कितनी है, एल बाई टू है। ओके, ये लेंथ देखिए आपकी ये लेंथ इक्वल होंगी, तो आप बता सकते हैं हो जाएगा आपका एल बाई टू का स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने ईएमएफ अक्रॉस ओ ए तो क्या कर लिया यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो हो जाएगा बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, फोर टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट। ओके, तो ये आपका ईएमएफ अक्रॉस ओ ए आ गया। ओके, अब देखिए आप सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने ओ ए के अक्रॉस तो देखिए ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आपको इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमें क्या करना है देखिए, इसके अबाउट फाइंड आउट करना है, यानी ओबी के अक्रॉस। तो देखिए ये कितना आएगा, ये एंड भी देखिए इसका हम अबाउट फाइंड आउट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक्सिस देखिए आपका इसके अबाउट क्या फिक्स है। फिक्स है तो देखिए हम इस फार्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ओबी के अक्रॉस देखिए कितना आएगा आपका हाफ बी नॉट ओमेगा, और ये लेंथ देखिए, लेंथ कितनी है आपकी रूट थ्री बाई टू एल के इक्वल है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे रूट थ्री बाई टू एल। इसका आप स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा, ये अबाउट ओ भी आपका आ जाएगा यहाँ से बी नॉट ओमेगा बाई टू। ओके, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री एल के स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ओके, तो यहाँ से बच्चों उसकी वैल्यू है आपकी थ्री बाई एट बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी। और इसकी पोलरिटी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा आपका है देखिए, ओमेगा की डायरेक्शन ये है, तो मैं बता सकता हूँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये होगी। ओके, अब मैं बी वी क्रॉस भी करूँ, वी क्रॉस भी देखिए आपको पोलरिटी की डायरेक्शन देखता है। इसमें देखिए ये रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो मैंने लिख रखा है इतना होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए ईएमएफ इंड्यूस की, वो हम वी क्रॉस बी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी देखिए आपके राइट की तरफ है, वी क्रॉस बी करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए हमारा थंब क्या कर रहा है, डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उस डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो मैं इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, वी क्रॉस बी अगर मैं यहाँ से करूँ तो वेलोसिटी देखिए आपके राइट को है। ओके, बी से आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, तो हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे क्या बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए अब मैं इस फिगर को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इस टाइप से हो जाएगा। देखिए इस फिगर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये तो आपका एएमएफ और अक्रॉस कितना हो गया आपका ओ ए हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से देखिए आपकी दिस इज द सेकंड, यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव पोलरिटी है। ये आपका ई ओ बी हो जाएगा। ऑलराइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका टोटल ईएमएफ जो रॉड के अक्रॉस आप यहाँ से ऐसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो आपकी देखिए ए बी रॉड है, ए बी रॉड के अक्रॉस देखिए आपका ईएमएफ कितना होगा, आप यहाँ से ऊपर मूव करिए पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो देखिए ओबी के क्रॉस कितना आएगा आपका, माइनस थ्री बाई एट बी नॉट ओमेगा का स्क्वायर। ओके, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो कितना होगा आपका बी नॉट ओमेगा एल का स्क्वायर बाई एट। ओके, यहाँ पर आपका एल है, सॉरी, यहाँ पर आपका देखिए एल का स्क्वायर। ओके, दिस इज एल स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। इसको देखिए बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, माइनस थ्री बाई एट प्लस वन बाई एट करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस टू बाई एट, माइनस टू बाई एट की करेंगे तो आपका टू बाई एट को हम वन बाई फोर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू। ये किसकी वैल्यू जाएगी आपकी, ये आपके इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। ओके, इस रॉड के अक्रॉस देखिए ऑप्शंस में हमें एलबी के टर्म में दे रखा है, यानी कि ओमेगा को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, तो मैं देखिए एबी के अक्रॉस जो आपका ईएमएफ है उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सर, कितना हो जाएगा आपका बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर के इक्वल। ओके, और यहाँ पर से देखिए हमने ओमेगा कैलकुलेट कर रखा है, ओमेगा को हम यहाँ पर से ये लिख सकते हैं। इस वैल्यू को देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम यहाँ पर से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा बी नॉट बाई फोर, ओमेगा कितना आपका टू वी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थ्री एल इंटू कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर। एल से देखिए बच्चों आपका एल यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर से आपका, यहाँ से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी बी नॉट वी एल डिवाइडेड बाय बच्चों कितना गया आपका टू रूट थ्री के इक्वल आ गया। ओके, तो दिस विल बी द ईएमएफ इंड्यूस, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस आ गया। ओके, तो ये तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस भी मैच कर रहा है और टू वी बाय रूट थ्री एल ये भी मैच कर रहा है। तो बता सकते हैं कि ए एंड डी के होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, so this is how we will solve this. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.